तो आप सभी का स्वागत है और लगभग 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2026 के पंचायत चुनाव में हाथ आजमाने वाले प्रत्याशी अब लगातार अपनी जुगाड़ में लग गए हैं और लगातार जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने एजेंडे को रख रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित हैं मैनपुरी के ब्लॉक किसने की ग्राम पंचायत धड़ौस से आने वाले पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार दीपक पांडे जी। जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है और लगभग कितने वर्षों से जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले समय में अगर जनता ने मौका दिया तो ग्राम पंचायत के लिए क्या रोड मैप है। दीपक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। जी, सबसे पहला सवाल, कितने वर्षों से राजनीति में है और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? पिछले 4 वर्ष से हमने सोचा कि गांव की कुछ चीजें हैं, कुछ व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उसको सुधारना हेतु हमने अपना मन जो है राजनीति के प्रति बनाया। जी। और गांव के युवा हैं जो मैंने देखे हैं, अधिकतर युवा जो हमारे हैं गांव के, तो गांव में क्या बोलते हैं, मतलब युवा हमारे जो हैं वो नशे के थोड़े प्रति जो है ना उनका लगाव थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो उनको जागरूक करने के लिए थोड़ा बहुत मैं करता रहता हूँ कि भाई कोई ना पिए शराब वगैरह, और ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना रखे। आप शराब में प्रतिबंध लगा रहे हैं, आज पूरी सरकार शराब पे चल रही है। नहीं, प्रतिबंध हमारा इतना उद्देश्य नहीं कि हम शराब पे प्रतिबंध लगाएं, लेकिन हम जो युवा हैं गांव के, उनको हम ये सोचते हैं उनको समझाया जाए, उनको एक नई दिशा दिखाई जाए ताकि वो शराब जैसी चीज से दूर रह सके, अपना परिवार बचा सके, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। शराब की लत से बस। हाँ, शराब की लत से बच सके वो। अच्छा, ग्राम पंचायत के प्रधान पद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? ग्राम पंचायत का पद का चुनाव भैया एक शुरुआत है, और शुरुआत में क्या है, जिस इंसान ने अपना गांव सुधार लिया तभी जाके आगे उसका राजनीति में कुछ भला हो सकता है। तभी राजनीति में जाके आके कोई इंसान थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आगे कर सकता है, क्योंकि मेन चीज जो है, मेन न्यूज जो है आपकी राजनीति की शुरू होती है आपके क्षेत्र, आपके गांव से। इसलिए तो अभी तक क्या क्या पहल करी है और क्या क्या कार्यक्रम करे हैं? पहल भैया यही है कि जात पात, ऊंच नीच, इन सब से हटके एक गांव को एक अच्छी दिशा में ले जाना। गांव में साफ सफाई हेतु काफी चीजें जो हैं उन पे ध्यान देना, और गरीब लोग जो हैं उनके साथ कुछ अन्याय ना हो। और जैसे छोटी मोटे छोटे जो झगड़े वगैरह हो जाते हैं उन पे सोचता हूँ कि कोई ऐसे ही हम लोग आपस में सब लोग बैठ के वो चीज यहीं की यहीं खत्म कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, आपने कहा, आपने अभी जिक्र करा कि जाति पाति का, जी। आप सवर्ण समाज से आते हैं, प्रबुद्ध कौम से आते हैं, जी। कैसे खत्म कर पाओगे? क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो समाज में गैर बराबरी के लिए जिम्मेदार किसको? भैया आदमी चलता अकेला ही है, और आदमी जब अकेला चलता है तो फिर धीरे धीरे उसके साथ लोग जुड़ने लगते हैं, और अपनी अपनी विचारधाराओं की बात है। हमारी कोशिश है, मेरा ऐसी सोच है, मेरा संकल्प भी है कि मैं जब तक इस चीज को अपने गांव से खत्म ना कर दूं तब तक शायद ही मुझे चैन मिलेगा। मैं करूंगा इस चीज के लिए, मैं हमेशा इस चीज को, हमेशा क्या बोलते हैं, कभी भी जीवन में इस चीज को मैं कभी बढ़ावा नहीं दे पाऊंगा, और ना ही कभी क्या बोलते हैं इस चीज को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं सोचता हूँ ये चीज यहीं की यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि जमाना बदल गया है। जब ये चीजें थी तब थी, अब आज की डेट में हर वर्ग, हर समाज का जो युवा है वो शिक्षित है। हर युवा यही चाहता है कोई हमें एक ऐसा इंसान मिले जो हमें बराबरी का दर्जा दे और हमारे साथ बराबर होकर चल सके। जी, अगर जनता ने मौका दिया तो ग्राम पंचायत के लिए आपकी कार्य योजना, रोड मैप क्या है? अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मेरे लिए सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी युवाओं के लिए, क्योंकि युवा अगर आगे बढ़ेगा तो गांव आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैं युवाओं को, कुछ छोटे बच्चे हैं वो मैं देखता हूँ विद्यालय में कि यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है और ये अपना जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, काफी बच्चे यही गांव में घूमते रहते हैं। तो मेरा एक ये रहेगा कि बच्चे जो है नियमित रूप से स्कूल जाएं। दूसरा, फिर जो युवा है उनके खेल कूद के स्तर पे काफी चीजें मैं थोड़ी वो करूंगा, एक लाइब्रेरी का मैं वो स्थापन करूंगा गाँव में, कि लाइब्रेरी के तहत बच्चे जो है पढ़ सकें। और दूसरी मेरी जो है वो गरीबों के लिए रहेगी, उनको हर तरीके से उनकी आर्थिक मदद, हर तरीके उनको, मतलब उनकी हर चीज में मैं सुख दुख में हमेशा उनके लिए खड़ा रहूं। तीसरा मेरा बीमारी, बीमारी से मैं ये सोचता हूँ कि मैं गांव में हर क्या बोलते हैं महीने में एक बार मैं निःशुल्क जो है दवाई का कैंप लगवाऊंगा डॉक्टर के जरिए, और एक एम्बुलेंस की जो सुविधा है ना वो मैं दूंगा। और गांव में आज अधिकतर विवाद आपने देखा होगा, आपके नाली और खड़ंजे के ऊपर होते हैं छोटी छोटी बातों पे, मैं उन सब चीजों को खत्म करूंगा, क्योंकि विकास, कोई जो पहल है ना, वो विकास की पहल एक करने, एक आदमी जब आगे बढ़ता है तभी ये सारी चीजें आती हैं। और अन्य जो लोग हैं वो अभी तक क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ ये खड़ंजा अगर नाली का अगर बन रहा है
वो अगर एक खड़ंजा अगर बन रहा है तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ इसमें से 4 लोग बुराई मान जाते हैं जो उनके अपने होते हैं, और 4 लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारा इससे लाभ होगा। तो मैं ये सब चीज़ ना सोच के मैं गाँव के हित और गाँव के विकास के बारे में सोचना चाहता हूँ। अच्छा, ग्राम पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आवास के नाम पर खुला फिक्स रेट, शौचालय के नाम पर फिक्स रेट, पेंशन से लेके जितने भी गरीब आदमी के छोटे छोटे काम हैं, हर काम को बिना पैसे लिए कोई भी काम संभव नहीं है। अगर आपको मौका मिला तो मुझे मौका मिला भैया तो मैं जितना सरकार की तरफ से जो भी राशि आएगी, जो भी उसका वो होगा क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो लेने के योग्य होगा उस चीज़ को, उसका पूरा पैसा उसको मिलेगा। और यहाँ तक कि मैं उसका जो भी उसको जैसे मान चलिए आवास मिलता है तो आवास का निर्माण उसका जो भी होगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसके आवास का निर्माण खुद करवा सकूँ और वहाँ उस जगह खड़े होके करवा सकूँ। ताकि मैं ये भी सोचता हूँ कि जो आवास ले रहा है वो भी आवास के 2 पैसे वो भी ना खर्च कर पाए, वो 2 पैसे भी अपने उसी आवास में लगाए। और शौचालय का भी यही रहेगा भाई, क्योंकि जो चीज़ इसमें है वही चीज़ उसमें है, तो वो चीज़ है। जी, क्या अपील करना चाहते ग्राम पंचायत से? मेरी ग्राम पंचायत से यही अपील है कि आपने आप बार-बार सबको आज़माया है, एक बार आप हमें मौका, हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा और आगे भी खड़ा रहता हूँ, आगे भी खड़ा रहूँगा हमेशा आपके लिए। और आपको समाज में ये जात-पात, ऊँच-नीच इन सब से बढ़कर आपको सम्मान दिलाऊँगा। आपके जो गाँव है, आपके गाँव को एक ऊँचाई पर मैं पहुँचाऊँगा और आपके गाँव को मैं एक सफल गाँव जो है हम बनाऊँगा। हमारा संकल्प यही है कि बढ़ता युवा और युवा की एक जो सोच है, उसको मैं आगे विकसित करना चाहता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा ये जो क्या बोलते हैं गाँव है, वो किस्नी में ही ना रह जाए। अभी मैनपुरी के जो वर्तमान में कुछ पदाधिकारी हैं, मैंने जैसे उनसे मैं मिला हूँ, तो मैंने उनसे पूछा मैं यहाँ ऐसे-ऐसे गाँव से आया हूँ, तो मैं वो ये कहते हैं ये गाँव कहाँ पे है? तो मैं ये मेरा ये मानना है कि मैं अपने गाँव में इतना विकास कर दूँ, मेरे गाँव का इतना नाम हो जाए कि जिला स्तर पे मेरे गाँव के नाम को तुरंत आदमी जान ले कि हाँ, ढड़ौस जो गाँव है, वो कहीं पर है। जी, नववर्ष की शुरुआत हो गई है, लगभग आधा महीना गुजर चुका है। गणतंत्र दिवस का आगमन है, जी। क्या शुभकामनाएँ? गणतंत्र दिवस ग्रामवासियों को यही शुभकामनाएँ देता हूँ। आप लोग भाई देश के प्रति, देश में गणतंत्र दिवस लागू हुआ था आपका 1950 में, है ना? तो ये कौन-सा गणतंत्र भैया इतना तो मुझे कट करना वो करिए, थोड़ा एडिट कर देना। 75वां। हाँ, 75वां गणतंत्र दिवस है अपना ये। तो मैं यही शुभकामनाएँ दूँगा भाई, आप सब लोग अपना मिलकर रहें, अच्छे से रहें अपना, तो वो चीज़ है। दो महत्वपूर्ण बातें प्रधान पद प्रत्याशी दीपक पांडे की, मैं प्रबुद्ध कौम सवर्ण समाज से आता हूं, लेकिन अगर मौका मिला तो गैर बराबरी को खत्म करेंगे और समाज में समानता का एक प्रारूप तैयार करेंगे। कोई अपने आप को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ना महसूस करे। दूसरा, शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण इन्होंने बातें कही, अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या ग्राम पंचायत की जनता दीपक पांडे को मौका देगी। अगर मौका देती है तो क्या ये जो बातें कर रहे हैं लोग, बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद सोच छोटी हो जाती है। अब ये तो मौका मिलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि सोच बड़ी रहेगी या फिर कुर्सी मिलने के बाद सोच छोटी हो जाएगी। ये भविष्य, एक बार मौका मांग रहे हैं तो ग्राम पंचायत की जनता क्या निर्णय करती है तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। दीपक जी, हमारी तरफ से आपको आने वाले पंचायत चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।